नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम आपके क्या पढ़ा रहे थे, हम आपको टेंस पढ़ा रहे थे। जैसा कि आपके पता है टेंस का प्रकार का होला। टेंस 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तो आपके पता है कि जो टेंस होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। और जो प्रेजेंट टेंस, मैंने पास्ट टेंस और मैंने क्या बोला, फ्यूचर टेंस। तो जो प्रेजेंट टेंस है वो 4 भाग होला होकर। प्रेजेंट टेंस का कितना भाग होला? 4 भाग। पहला भाग मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बात आपके पता हुई। कुल मिला के जो प्रेजेंट टेंस होला वो 4 प्रकार का होला, ठीक है। अब तो क्या हम ये वीडियो में ये सिखाई कि पास्ट इंडिफिनिट, जैसे पास्ट टेंस भी जो है 4 प्रकार का हुई। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आई बात ना? तो ये वीडियो में हम आपके सिखाने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र और उदाहरण सिखाने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो, इससे पिछले वाली वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने आपके क्या बताया था, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान बताया था। समझ में बात ना? तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान का होला, ध्यान से सुना। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान ही होला जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता थी, ते थे, ती थी अथवा आ, ई, ए, आए, तो ओके क्या बोलवा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में उस वाक्य को बोलेंगे, ठीक है। अगर वाक्य के अंत में ये शब्द आए तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम इसको बताते हैं आपको। तो ध्यान से आपके देखना है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में याद रखना नेगेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक वाक्य होला उनमें सहायक क्रिया का प्रयोग करवा। पहले से ध्यान रखिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या बतौले रही कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उनमें अफर्मेटिव, ध्यान से सुना, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या बताइए, हम आपके ये बतौनी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है सहायक क्रिया का प्रयोग ना होला। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों, मैंने आपके क्या बताया, मैंने आपके बताया कि जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो जब ओकर अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य तोके मिली तो ओमन का करवा, उसमें आप सहायक क्रिया का प्रयोग ना करवा। इतनी बात याद रही, ठीक है। जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य रहे तो आप सहायक क्रिया का प्रयोग आपको नहीं करना है। लेकिन दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हमें सहायक क्रिया का प्रयोग आप करवा। सहायक क्रिया का प्रयोग क्या होगा, उसमें होगा। मतलब सुना ध्यान से, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सहायक क्रिया एक का होले, याद रखिया, ओकर का नाम है डीड। डीड का होले पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सहायक क्रिया होले, ठीक है ना। ध्यान से आपको देखना है नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले आपके ये जानने के है कि नेगेटिव सेंटेंस बनौले का नियम का, एक सूत्र का सबसे पहले आपके ये जानना जरूरी है। तो ध्यान से देखवा, हम आपके बतावत हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सूत्र, ठीक है। क्या लिखेंगे? सूत्र। तो सूत्र में सबसे पहले कर्ता लिखेंगे और दोस्तों कर्ता के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग आप करवा। सहायक क्रिया का होला डीड होला। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का एक वो सहायक क्रिया होला जेकर नाम है डीड। ये बात याद रखिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखवा, कर्ता प्लस सहायक क्रिया डीड लिखवा, ठीक है। कर्ता फिर सहायक क्रिया, फिर इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस दर्शावे बदे तो के क्या लिखे, कोई नाट लिखे कोई, तो आप वहाँ पर नाट लिखवा। तो यहाँ पर क्या लिखवा, नाट या नोटी नाट, ठीक है। कर्ता फिर सहायक क्रिया फिर क्या लिखवा, नाट लिखवा। एक बाद ध्यान से देखिए, कर्ता धन सहायक क्रिया धन नाट आ धन क्या होगा, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लगी बा, आप यहाँ पर मुख्य क्रिया का पहला रूप लगी। इतनी बात ध्यान रखिए, मुख्य क्रिया कौन सा रूप लगी, पहला रूप। तो यहाँ पर आपका लिखवा पहला रूप मतलब V1 लिखवा। एक बाद कर्म, एक बाद क्या लिखवा, कर्म
प्लस अन्य बातें, अन्य बातें। तो कर्म के बाद अन्य बातें लिखना है, मतलब कर्म के बाद जो भी रहेगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का नकारात्मक वाक्य जिसे कहते हैं हिंदी में, ओकर सूत्र का वाला आपके ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप याद रखबा कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर नाट, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखबा, एक बाद कर्म लिखबा, एक बाद कर्म लिखने के बाद जवन वाक्य हुई ओकर अंग्रेजी कहाँ लिखबा, आप लास्ट में लिखबा। इतनी बात आपके ध्यान रखने, ठीक है। अब उदाहरण लेते हैं यहाँ से, उदाहरण तो हम 4 उदाहरण आपके बताने वाले हैं, एकदम मजा आ जाएगा भाई। उदाहरण नंबर पहला, ठीक है, ध्यान से आपके देखे क्या है। उदाहरण नंबर पहला एकदम क्लियर समझ में आई, कहीं कोनो दिक्कत ना हुई तो, ठीक है, एकदम ध्यान से देखा। तो वाक्य नंबर पहला, तुमने मुझको, वाक्य है तुमने मुझको, ठीक है, तुमने मुझको कल एक कलम नहीं दी, तुमने मुझको कल एक कलम नहीं दी, नहीं दी, ठीक है। अब ध्यान से देखा, यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लें। एक उदाहरण पहला हम का ले ली, ध्यान से देखा, तुमने मुझको कल एक कलम नहीं दी। अगर ये अंग्रेजी में आपके मिल जाई, मान लो पेपर में आ गए तो अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करवा, सबसे पहले कि ई पहचाने कोई कि कौन सा वाक्य किस टेंस का वाक्य है। तो आप लास्ट में देखवा, यहाँ पर दी है, मतलब दी है ना, दी लाया लास्ट में, तो एक देख के आपके पता चली कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर नहीं भी आया है, तो इससे पता चलेगा, ठीक है। कहाँ से कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है मेरे भैया, याद रखना आप, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता थी, ते थे, ती थे अथवा आ ई ये लगा रहता है, वह क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करवा, एकदम ध्यान से देखेंगे, कुछ करे के ना मत देखा। सबसे पहले आप इस सूत्र का प्रयोग आप करवा, ठीक है। सबसे पहले इस वाक्य में आपके ढूंढे के है कि कर्ता कौन है, ये वाक्य में आप ढूंढवा कर्ता कौन है। तो कर्ता ढूंढे बदे तो क्या करे, कोई कौन का प्रश्न करवा। जब आप कौन का प्रश्न करवा तो जोन उत्तर में आई ओके आप क्या बोलबा, कर्ता। तो जैसे मैं प्रश्न कराऊँ, कौन मुझको कल एक कलम नहीं दिया, तुमने ना, तुमने आ रहा है तो तुमने का अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यू, ठीक है। सबसे पहले यू लिखवा, एक कर्ता का नंबर खत्म, एक बाद का आता है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया का लिखवा, सहायक क्रिया देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया का बोले जेकर नाम डिड, ठीक है। ये बात ध्यान रखवा आप। तो यू है सूत्र के, इस सूत्र के अनुसार हम इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। तो यू डिड क्या लिखेंगे दोस्तों, यू डिड, यहाँ तक आपके समझ में आ रहा है। यू डिड, एक बाद नहीं का अंग्रेजी का लिखवा, नॉट लिखवा, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, ठीक। अब मुख्य क्रिया, तो अब ध्यान से देखवा कि एगो वाक्य लिखल है यहाँ, एक मुख्य क्रिया कैसे ढूंढवा, लास्ट में एकदम मिली, लास्ट में दी, यहाँ पर एक मुख्य क्रिया बोलबा, ठीक है। तो देना का अंग्रेजी क्या होता है, देना का अंग्रेजी गिव होता है, गिव मुझको, तो गिव मी, एक कलम तो अ पेन, कल, कल का अंग्रेजी क्या लिखवा, यहाँ पर कल का अंग्रेजी आप यहाँ पर स्टरडे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टरडे, YESTERDY, स्टरडे, ठीक है। तो ध्यान से आपने समझ लेना है, तुमने मुझको कल एक कलम नहीं दी, ये कल अंग्रेजी में कैसे बनीबा, ये वाक्य को अंग्रेजी में कैसे आप बनीबा, ध्यान से देखा। सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करवा, तो सूत्र में पहले करता था, हम सबसे पहले वाक्य में करता लिखब, एक बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करब, फिर नाट लिखब, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लगेबा, जैसे गिव माने देना होता है, तो गिव तो ये मुख्य क्रिया का पहला रूप ही है। गिव मुझको कलम दे रहा था, गिव मी अ पेन यस्टरडे, YESTERDY, यस्टरडे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि उदाहरण आपके समझ में जरूर आ लो, ठीक है। अब उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं और आपके बताओ थी, ठीक है। एकदम ध्यान से देखबा उदाहरण नंबर दूसरा, अब एकदम ध्यान से देखबा उदाहरण नंबर दूसरा, ठीक है। तो उदाहरण नंबर दूसरा क्या है, लिखेगा वाक्य, लड़कों ने पाठ याद नहीं किया, लड़कों ने
लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। याद नहीं किया। ठीक है, तो वाक्य क्या लिखा गया? लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। तब ये वाक्य के आपके अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। तो अंग्रेजी में बनावे बदे हम आपके क्या बतौलिए? हम आपके ये बतौलिए इस सूत्र कर्ता, सहायक क्रिया, नाट, मुख्य क्रिया, विवरण, कर्म, अन्य बातें। समझ में आता बात ना? तो इस सूत्र का प्रयोग करबा और एक वाक्य के अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेबा। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे वाक्य में ढूंढबा कि कर्ता कौन है। तो कर्ता कौन है ते वाक्य में कर्ता जाने बदे कौन का प्रश्न करे के पड़ी। कौन अपना पाठ याद नहीं किया? तो यहाँ पर उत्तर में क्या रहा है? लड़कों ने। लड़कों ने, तो यहाँ पर देखा लड़कों ने, एगो लड़का का बात ना होता है, बहुत सारा लड़कन का बात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखबा? द बॉयज। क्या लिखबा? द बॉयज। ठीक है, एक को सहायक क्रिया पता, पास्ट इंडिफिनिटेंस का भैया एक को सहायक क्रिया याद रखिया, डिड जगह डिड कहल जाला। ठीक है, तो बहुवचन वही करता चाहे एक वचन हो, दोनों में तो हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग न करब। ठीक है, तो एजा का लिखबा? द बॉयज डिड। द बॉयज डिड। ठीक है, द बॉयज डिड, और इसमें नाट है, सूत्र में नाट है, नाट लिखेंगे आप। नाट के बाद याद करना का अंग्रेजी का होता है दोस्तों? लर्न, LEARN, लर्न। और अपना पाठ तब बॉयज का पुरुष दियर, THEIR, दियर, लेसन, LESS, फुल स्टॉप। ठीक है, तो लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? द बॉयज डिड नॉट लर्न दियर लेसन। उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आ ली। ठीक है,